Today I would be discussing about the difference between offense and crime. What actually is the difference between crime and offense? Generally one is confused with the other. सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्राइम क्या है. Crime is something against the fundamental of the society, fundamental norms of the society, condemned in the society, harmful for society, and might be harmful for a particular person. So crime is an act which is against the fundamental of the society, condemned in the society, harmful for the society, and might be harmful for a particular person. Crime is a umbrella term. ये एक बड़ा सेट है. क्राइम इज अ बिगर सेट और ऑफेंस इसका सबसेट है. इसको अगर हम ये बड़ा गोला को हम क्राइम कहें तो ये ऑफेंस है. छोटा गोला ऑफेंस है. मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो दोनों हैं, क्राइम भी हैं और ऑफेंस भी हैं, मगर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो सिर्फ क्राइम रह गए मगर ऑफेंस में परिवर्तित नहीं हो पाए. इसीलिए कहते हैं कि ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम, ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम, ऑल ऑफेंसेस आर क्राइम, but all crimes are not offenses, but all crimes are not offenses. ये सब ऑफेंस नहीं है. although these, ये जो है पार्ट ये, तो some acts are both offense and crime and some acts are only crime but not offense. तो ऑफेंस क्या है? तो ऑफेंस वो है जिसको कि लॉ के द्वारा पनिशेबल कर दिया गया. Offense is an act which is a crime and also made punishable by the law of the land. इसीलिए सेक्शन 40 defines offense, which says offense denotes thing made punishable by law. अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन सा ऐसा एक्ट है यहाँ पे जो कि क्राइम तो है मगर ऑफेंस नहीं. ऑफेंस तो समझ गए हम लोग कि कौन, विच इज मेड, जैसे कि थेफ्ट 378 ये चोरी है. ये पहले क्राइम बना. क्राइम क्यों बना? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी. प्रॉपर्टी है मेरा तो भाई इसको कोई चोरी ना करे, इसको हम अपने लिए यूज एंजॉय करें, हम अपने बेनिफिट के लिए. कोई दूसरा चुराएगा तो इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ द सोसाइटी. इट इज ऑल्सो कंडेम्ड इन द सोसाइटी. It is also harmful for a society and it also harmful for a particular persons whose property has been stolen. ठीक है ना? तो 378 को पनिशेबल कर दिया गया, चोरी को पनिशेबल कर दिया गया सेक्शन 378 आईपीसी. उसी तरह बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि मगर कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ द सोसाइटी भी हैं, कंडेम्ड बाय द सोसाइटी भी हैं, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी भी हैं, मगर वो कल्पेबल नहीं है, वो पनिशेबल किसी लॉ में नहीं, किसी लॉ में उसको पनिशेबल नहीं बनाया गया. ऐसा कैसा? एग्जाम्पल देख लीजिए. तो एग्जाम्पल है रेप बाय वुमन. रेप बाय वुमन. देखिए ये दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ द सोसाइटी, कंडेम्ड बाय द सोसाइटी, harmful for the society, might be harmful for a particular person, but इसको किसी भी लॉ के अंदर रेप बाय वुमन इस एक्ट को कल्पेबल नहीं बनाया गया है, पनिशेबल नहीं बनाया गया. इसलिए although रेप बाय वुमन इज अ क्राइम बट इट इज नॉट एन ऑफेंस. अब आगे का हम नहीं जानते हैं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद शायद अभी इक्का दुक्का मामला आता है, तो किस क्राइम को उठा करके ऑफेंस बना दिया जाएगा या उसको कल्पेबल बना दिया जाएगा या पनिशेबल बना दिया जाएगा,
ये सोसाइटी के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड, उस एक्ट का रिपीटेशन कितना है। अब इक्का दुक्का एक्ट हो रहा है तो शायद वो नहीं बना गया, धीरे धीरे मान लीजिए मामले बढ़ेंगे तो एक बन जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा 376(1), 376(2), कोई भी प्रोविजन बना दिया जाएगा और इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो ये ऑफेंस हो जाएगा। मगर अभी ये क्राइम ही है, ये ऑफेंस नहीं है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड। सिमिलरली पहले 497 एडल्ट्री डील करता है आईपीसी का, अब तो डिक्रिमिनलाइज हो गया, पहले ये क्रिमिनलाइज था। उस टाइम ऑल दो उसका 497 का बेसिक इंग्रेडिएंट था 497 का कि अ मैन मैरिड और अनमैरिड have sexual intercourse with necessarily a married woman. A man, married or unmarried, have sexual intercourse with a necessarily married woman. Adultery में का ऑफेंस तभी बनता था जब एक आदमी कुंवारा या मैरिड एक मैरिड वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था विद द कंसेंट ऑफ दैट मैरिड वुमन, विद द कंसेंट, नॉट अगेंस्ट, विद द कंसेंट ऑफ दैट मैरिड वुमन। तो मैक्सिमम सजा था 5 साल, 5 years एंड फाइन। 5 साल सजा when a married man having sexual intercourse, when a man married or unmarried having sexual intercourse with a necessarily married woman with her consent but without the consent of her husband would be punishable with 5 years imprisonment। बाद में अभी इसको हाल ही में इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मगर कुछ दिन पहले तक ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था। इसमें सिर्फ मैन को ही सजा था, लड़का को ही सजा था, औरत को इसमें कोई सजा नहीं था। विमेन, क्योंकि ऐसा माना जाता था 1860 में हमारा आईपीसी आया कि इंडियन वुमेन इज ए पर्दा नशीन लेडी। पर्दा नशीन लेडी, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है, उसको बरगलाया जा सकता है। तो ऑल दो उसका भी कंसेंट होता था मगर उसको कोई सजा नहीं था। ऑल दो हर एक्ट वॉज condemned by the society, bad for the society, but since it was not punishable, so her act might be a crime, but the same was not an offense. Offense is defined in section 40 of the, so that's why we say all offenses are crime, but all crimes are not offenses. That's it for today.